दोस्तों यूपीआई का नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल से यूपीआई ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रैक कर सकते हो, चाहे आप फोन पे से ट्रांजैक्शन करो, गूगल पे से ट्रांजैक्शन करो, पेटीएम से ट्रांजैक्शन करो या अन्य यूपीआई एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन करो। जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन करोगे सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपको एक ही जगह दिखाएगा, चाहे वो डेबिट वाला ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन हो। यूपीआई पोर्टल पर आप सारे ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं, उसका डिटेल देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी भी देख सकते हैं और किस एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन किया गया ये भी आपको दिखाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप ऑटो पे लगा लेते हो, अलग अलग एप्लीकेशन से भी ऑटो पे लगाए हुए हो, यूपीआई ऑटो पे लगाए हुए हो, उसे भी आप ट्रैक कर सकते हो। अभी तक ये भी चेक कर सकते हो कि ऑटो पे से कितने अमाउंट कटे हैं, क्या वो ऑटो पे एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है, क्या उस ऑटो पे को आप कैंसिल करना चाहती हैं, क्या उस ऑटो पे को आप रोकना चाहती हैं, और कौन कौन एप्लीकेशन से लगा हुआ है, किस बैंक अकाउंट से लगा हुआ है, ये सब आपको डिटेल दिखाएगा यूपीआई पोर्टल पर। तो बहुत ही काम की चीजें हैं, वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। यूपीआई पोर्टल के बारे में पूरा जानकारी मैं आपको बता देता हूं। एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई हेल्प पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप अपने ब्राउजर ओपन करिए, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हो, लैपटॉप पीसी जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, ब्राउजर ओपन करिए और आप यहां पर सर्च करिए एनपीसीआई हेल्प। एनपीसीआई हेल्प सर्च करेंगे, सबसे ऊपर ही पोर्टल मिलेगा upihelp.npci.org.in। इस वाले पोर्टल लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा जो एआई पावरेड पोर्टल है। आप देखेंगे दाएं तरफ तो यूपीआई हेल्प करके लिखा आएगा और इसी के नीचे मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर वह मोबाइल एंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। तो जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है वो मोबाइल नंबर दर्ज करिए। यहाँ पर जो कैप्चा दिखाया जाता है वो कैप्चा दर्ज करिए। फिर यहाँ पर नीचे जो टिक करना है इसको टिक करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिए। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक कोड यानी ओटीपी भेजा जाता है। वह कोड आप यहां पर दर्ज करिएगा और उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। ये लॉगिन हो जाइएगा सक्सेसफुल। देखो पहले अकाउंट वगैरह नहीं बनाना होता है, डायरेक्ट आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकती हैं। अब यहां पर आप देखिएगा लेफ्ट साइड में तो एआई असिस्टेंट से आप कुछ भी पूछ सकती हैं। इसके नीचे देखिएगा ऑटो पे, इसके नीचे देखिएगा यूपीआई हिस्ट्री और इसके नीचे देखिएगा यूपीआई नंबर। इसके नीचे आप सर्च ऑप्शन आपको मिलता है, यहां से कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। नीचे हमें आपका चैट हिस्ट्री भी दिखाता है, यहां पर पॉलिसी भी दिखाता है, कंप्लेन भी आपका दिखाता है, लॉग आउट भी यहां से आप कर सकती है। इसके अलावा इधर आप देखिएगा तो ऑटो पे का ऑप्शन मिलता है। ऑटो पे कहां कहां पर लगा हुआ है, कौन से बैंक अकाउंट से लगा हुआ है, कौन से मोबाइल एप्लीकेशन से लगा हुआ है, ये सब आपको दिखाएगा। यहां पर देखिएगा फोन पे एप्लीकेशन से ऑटो पे एक्टिव है, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट लिंक है जो कि इसी से ऑटो पे लगा हुआ है और कितना टाइम यहां पर कट चुका है ये भी आपको दिखाएगा। इसे आप पॉज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, कैंसिल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा सारा ऑटो पे आप देख सकेंगे यहां पर कि कौन एप्लीकेशन से ऑटो पे लगा हुआ है। यहां पर फ्लिपकार्ट यूपीआई से भी ऑटो पे लगा हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक से ऑटो पे लगा हुआ है। तो यहां पर आपको ऑटो पे के बारे में सारा जानकारी मिल जाता है। अब देखो अगर मुझे ऑटो पे के बारे में जानकारी चाहिए होता तो मुझे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करके ऑटो पे में जाना होता या फिर फोन पे एप्लीकेशन ओपन करके ऑटो पे में जाना होता। लेकिन यहाँ पर यूपीआई हेल्प पोर्टल पर ना जिस भी एप्लीकेशन से ऑटो पे लगा हुआ है और जो भी लिंक्ड बैंक अकाउंट से ऑटो पे लगा हुआ है, जितने अमाउंट का लगा हुआ है, कितने टाइम पैसे कटे हैं, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाती है। अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंसिल का प्रोसेस बताएगा। जैसे कैंसिल ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल खुल कर आ चुका है कि कितने अमाउंट का ऑटो पे लगा हुआ है, कैटेगरी क्या है, कब ये क्रिएट किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कितने अमाउंट कट चुके हैं, एक्टिव है या फिर नहीं, ये भी दिखाया गया है। कैंसिल कैसे करेंगे तो क्यूआर कोड एक दिया गया है, इसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को ओपन करके डायरेक्ट वहां से आप कैंसिल कर सकती हैं। ये चीजें प्रोसेस बताई गई है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के ऑटो पे को अगर कैंसिल मैं करना चाहूँ, जस्ट मैं कैंसिल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पूरा डिटेल खुलकर आ चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे आप कैंसिल करेंगे। तो इसके लिए यूपीआई एप्लीकेशन ओपन करिए, ऑटो पे वाले ऑप्शन में जाइए, मैंडेट को सेलेक्ट करके रिवॉक कर लीजिए। ये सब आपको चीजें बता दी जाती है। तो यूपीआई हेल्प पोर्टल पर ना ऑटो पे के बारे में आपको सारा जानकारी मिलता है। इसके अलावा भी आपको कई सारे जानकारी मिलती है। जैसे यूपीआई हिस्ट्री की बात करें तो यूपीआई हिस्ट्री भी यहां से आप जान सकती हैं। चाहे किसी भी एप्लीकेशन से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप अपने बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट एंटर करके वेरीफाई करो, यूपीआई हिस्ट्री आपको दिखा देगा। यहां पर मैं अपने बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट को कंफर्म करता हूं, जस्ट यहां पर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करता
हूं दर्ज करके, तो यहाँ पर तुरंत से बता दिया गया है कि देखो जून महीना 2026 में आपके इस बैंक अकाउंट से, जो पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है, और इससे जो है कहाँ कहाँ पर पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पर 160 का पेमेंट हुआ, फिर 2000 रुपये का पेमेंट हुआ, फिर 10 रुपया का पेमेंट हुआ। इस तरह से ना यहाँ पर टोटल की टोटल हिस्ट्री आपको दिखा देता है, कितने डेबिट हुए हैं, कितने क्रेडिट हुए हैं, ये सब आपको यहाँ पर दिखा देता है। तो पूरा हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, सारे यूपीआई हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिख जाती है। डिटेल भी देखना चाहते हैं, जस्ट आप क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शंस आईडी वगैरह भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, और बैंक अकाउंट में वगैरह पेमेंट हुआ है, ये सब आपको दिखा देता है। तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं नए वाले पोर्टल पर। तो यूपीआई हेल्प पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया, जो एनपीसीआई की तरफ से न्यूली लॉन्च किया गया है। आप एक बार यूज करिए, फिर आपको मजा आ जाएगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई हेल्प पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, और यूपीआई हेल्प पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जो बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर है, और उसी से सारा डिटेल निकल जाता है। आपका ट्रांजेक्शन निकल जाता है, ऑटो पे निकल जाता है कि कहां कहां पर किस एप्लीकेशन से ऑटो पे सेट किए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप पीडीएफ वगैरह में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आंसर है यूपीआई से जुड़ा हुआ, वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एनपीसीआई अब यूपीआई एप्लीकेशन में ही ये फीचर लेकर आएगी कि आप सारे ऑटो पे को इसी तरह से ट्रैक कर सकेंगे, और उसे चाहेंगे तो कैंसिल भी कर सकेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि अलग अलग यूपीआई एप्लीकेशन में ऑटो पे वाले सेक्शन में जाकर देखना होता है कि कहां पर ऑटो पे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। लेकिन अब एनपीसीआई की तरफ से जो नई चीज लाई जाएगी, जैसे आप फोन पे इस्तेमाल करते हो और गूगल पे से ऑटो पे लगा दिए हो, तो फोन पे के ऑटो पे वाले ऑप्शन में जाओगे तो वो चीजें आपको दिखेगा कि गूगल पे से ऑटो पे लगा हुआ है, क्या आप इसे रोकना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो ये सारे फीचर्स अब जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन रहेगा उसमें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। एनपीसीआई की तरफ से ये चीजें सोची गई है। फिलहाल यूपीआई हेल्प पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आप ये सारा कुछ चेक कर सकते हैं। आप खुद एक बार ट्राई करिए, अच्छा लगेगा। आप भी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। कोई दिक्कत हो रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों एक और बात बताना मैं भूल गया था, यूपीआई से जुड़ा हुआ कोई भी कंप्लेन है ना, तो यूपीआई पोर्टल से ही आप दर्ज कर पाएंगे। जैसे यूपीआई हेल्प में आएंगे, लॉगिन करेंगे, तो सबसे नीचे यहाँ पर माई कंप्लेन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जितने भी कंप्लेन किए रहेंगे वो तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंप्लेन करना है तो रेज न्यू कंप्लेन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट जो लास्ट के 4 डिजिट है वो आप दर्ज कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर 4 डिजिट दर्ज करके वेरीफाई एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। अब इस ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी कंप्लेन अगर आपको रेज करना है, कोई भी कंप्लेन दर्ज करना है, तो यहीं से आप कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, रेज ए कंप्लेन पर क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इससे जुड़ा हुआ क्या दिक्कत आपको हो रही है, जैसे गुड्स या सर्विस नहीं दिया गया, या फिर क्रेडिट नॉट प्रोसीड फॉर कैंसिल्ड या रिटर्न गुड्स, या फिर अमाउंट डेबिटेड बट नो मर्चेंट कंफर्मेशन, यानी अमाउंट कट गया लेकिन मर्चेंट के पास नहीं गया, कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, या फिर डुप्लीकेट पेमेंट हो गया। ऐसा करके मतलब होता है कि कई दफ़ा 2 बार भी पेमेंट हो जाता है। तो जो भी आपका कंप्लेन है ना, आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। आप चाहे तो खुद से यहाँ पर लिख भी सकते हो, इसके बाद फाइल को अपलोड भी कर सकते हो, अटैच भी कर सकते हो, मैसेज सेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप कंप्लेन भी रेज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सारा कुछ मैंने आपको बताया वीडियो में। तो आप यूपीआई हेल्प पोर्टल पर लॉगिन करिए, आप सीख जाएंगे, सारा कुछ इस्तेमाल करना मजा आ जाएगा।